चल ऑल सेट। वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक। सो छोटा सा टॉपिक बचा है हमारा, उसको कंप्लीट करते हैं एंड ख़त्म करते हैं आपके पूरे कैपिटल गेन को, जितना कि आप लोगों को चाहिए। अब कोआ कोई के बारे में हम लोग पहले देख चुके हैं कि आखिर कोआ क्या है। कोआ मतलब कॉस्ट ऑफ एसिड या फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसिड, ठीक है ना। तो एक्विजिशन के लिए आपने जो भी खर्चा करा डेट इज कोआ। कोई का मतलब होता है बेटा कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, कि जो भी उस चीज के ऊपर आप लोगों ने खर्चा करा इम्प्रूवमेंट के लिए, कि मैंने कोई मशीन परचेज करी थी और उस मशीन के ऊपर मेरे को कुछ पार्ट्स ठीक करवाने थे, तो उसका उसके ऊपर जो खर्चा करा डेट इज कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। एंड ईओटी जैसे कि मैंने बोला था, ईओटी मतलब एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर। तो आपको इंडेक्सेशन जो करनी है बेटा वो दो ही चीजों की करनी है, एक तो कोआ की और एक कोई की। जो आपकी ईओटी है उसकी इंडेक्सेशन नहीं होती है। अब यहां पे देखते हैं कि आखिर जो कोआ है वो कैसे कैसे काउंट करना है। अच्छा, इंडेक्सेशन के लिए तुम्हें एक चीज बता दूं, 2001 से इंडेक्स आए थे। क्या आए थे? 2001 से इंडेक्सेशन आई थी। तो मतलब जो इंडेक्सेशन करते हो तुम लोग वो 2001 से आप लोग इंडेक्सेशन करनी स्टार्ट करते हो, लेकिन जो इंडेक्स दिए हुए हैं वो 2001 के बाद के हैं, 2000 पहले के इंडेक्सेस अवेलेबल नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए उस वक्त? जैसे मैंने कोई लैंड खरीदी थी 1998 में और आज उस लैंड को मैं बेचना चाहता हूँ, तो बेटा अगर तो वो लैंड 2001 के बाद दी होती फिर तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मेरे पास इंडेक्सेस अवेलेबल हैं। मैं उस इंडेक्स के साथ डिवाइड करता जिस भी ईयर में मैंने परचेज करी थी और आज के इंडेक्स के साथ में क्या कर देता, मल्टीप्लाई। तो मेरे को इंडेक्सेशन करनी कोई दिक्कत नहीं आती 2001 के बाद से। लेकिन मेरे को कहां पे दिक्कत आ रही है? दिक्कत आएगी अगर मैंने कोई लैंड या कोई भी एसेट परचेज करा है और वो लैंड या फिर एसेट, कोई भी एसेट क्या है 2001 के पहले का है, तो उसकी इंडेक्सेशन कैसे करोगे? क्योंकि इंडेक्स कब आए थे? 2001 में, और 2001 से इंडेक्सेशन तो हो जाएगी, लेकिन 2001 के पहले से जो इंडेक्सेशन कैसे करोगे? जो एसेट आपने 2001 से पहले लिए उसकी इंडेक्सेशन कैसे करोगे? तो वो ही हम लोग देख रहे हैं कि आखिर क्या करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूं कि जो भी आप लोगों ने 2001 से परचेज पहले करा है, तो हम लोग ये अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो यही चीज है कि अगर मैंने कोई लैंड परचेज करी थी, एग्जांपल लैंड की लेके चलते हैं, हम लोगों ने कोई लैंड परचेज करी थी 1996 में। अब 1996 में क्या इंडेक्सेशन थी? नहीं, ना ही उसके इंडेक्स अवेलेबल है। तो मेरे को 1996 को पुल करके कहां पे लेके आना पड़ेगा? 2001 पे। कहां पे? 2001 पे। और फिर 2001 से लेके जहां तक आपने इंडेक्सेशन करनी है वहां तक के आपको इंडेक्स अवेलेबल हो जाएंगे। समझ आ रही क्वेश्चन में मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने बोला कि हमें 2001 के बाद की इंडेक्सेशन पता है कैसे करनी है, लेकिन 2000 पहले की जो चीज खरीदी उसकी इंडेक्सेशन कैसे करूंगा? इसके इंडेक्स अवेलेबल नहीं है। तो मेरे को पुल करना है। क्या करना है? पुल करना है। किसको? जो चीज मैं पहले की खरीद चुका हूं उसको इंडेक्स करने के लिए उसको 2001 तक लेके आना पड़ेगा, क्योंकि इंडेक्स कहां पे अवेलेबल है? 2001 पे। तो कोई भी पुरानी चीज को पुल करके लाओगे पहले 2001 पर, फिर 2001 से तुम लोग जैसे इंडेक्स करना चाहते हो उसका इंडेक्स कर सकते हो। तो अब जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो यही है। दो ही चीजें पढ़नी हमने, कोआ को कैसे लेके आना है, कोई को कैसे लेके आना है, और कौन कौन सी चीजें जो कोआ में आती है और कौन कौन सी चीजें जो कोई में आती है। डन गाइस? तो सबसे पहले उन्होंने बोला कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कोआ। जो कोआ है आपका, कोआ की कोआ की जो आप लोगों ने कोआ को पुल करना है 2001 से पहले, तो या तो वो कोआ होगा इंटेंजिबल एसेट्स का, या वो होगा आपका सिक्योरिटीज या फिर शेयर्स का, और या फिर वो होगा अदर एसेट। अदर एसेट मतलब इन दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी एसेट जैसे लैंड बिल्डिंग वगैरह कोई भी चीज बचेगी वो सारी आएगी अदर एसेट्स। तो पहले क्या करते हैं, पहले इन दोनों को खत्म करते हैं कि इंटेंजिबल एसेट और सिक्योरिटीज का कोआ कैसे निकालना है, क्योंकि ये छोटे छोटे हैं तो पहले इनको खत्म कर लेते हैं। ठीक है, तो चेक करो बेटा, बड़ा आसान है यहाँ पे। कहाँ पे गया? हाँ, एक शेयर्स और एक इंटेंजिबल एसेट। तो अगर तो इंटेंजिबल एसेट है, सुनना, अगर इंटेंजिबल एसेट है, जैसे कि एग्जांपल लेता हूं मैं इंटेंजिबल एसेट की, गुडविल। किसकी एग्जांपल लिया है? गुडविल की एग्जांपल लिया है। सो क्या गुडविल इज अ इंटेंजिबल एसेट? है ना? गुडविल क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट है। तो इंटेंजिबल एसेट की हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग उसको पुल कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर तो वो इंटेंजिबल एसेट मतलब तुम्हारी गुडविल जो है वो सेल्फ जनरेटेड है। क्या है? सेल्फ जनरेटेड है, मतलब आप लोगों ने अपनी गुडविल खुद से बनाई हुई है। देखो दो तरीके की गुडविल होती है, या तो परचेज्ड या तो सेल्फ जनरेटेड। अगर मैंने किसी का बिजनेस उठा लिया,
बिजनेस परचेज कर लिया, दैट इज परचेज्ड गुडविल। और अगर मैंने खुद से गुडविल बनाई है, मतलब मैंने किसी का बिजनेस नहीं चलाया, जो पुश्तानी मेरा मतलब पुश्तानी से मेरे को मिला हुआ है, ठीक है, पुश्तों से जो चल रहा है मेरे, वो बिजनेस जो है दैट इज माई सेल्फ जनरेटेड गुडविल। उस बिजनेस की गुडविल क्या होगी? सेल्फ जनरेटेड होगी। तो इन्होंने बोला है कि अगर कोई गुडविल आपकी सेल्फ जनरेटेड है, उसका कोआ नील होता है। अबे सिंपल सी बात है ना, कोआ का मतलब ही क्या है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जब तुम लोगों ने गुडविल अपनी इमेज खुद ही बनाई है, तो क्या तुमने कभी परचेज करी होगी उसको? नहीं, तो फिर उसका कोआ क्या आएगा? नील। लेकिन अगर आपने उसको क्या करा है? एक्वायर करा है, किसी का बिजनेस ले लिया और उसमें आपको क्या मिला है? इंटेंजिबल एसेट लेके आए हो, तो उसका जो भी परचेज प्राइस तुम लोगों ने पे करा होगा, जो भी परचेज प्राइस, जैसे मैंने किसी का बिजनेस खरीदा और उसने बोला कि भाई मेरी बिजनेस की कीमत है 50 लाख, लेकिन तेरे को 50 लाख के बदले में 60 लाख देना पड़ेगा। मैं कहा है, चीज की कीमत 50, तू मांग रहा 60, किसका? कहता 10 लाख मेरी गुडविल। ठीक है, चाचा चौधरी की दुकान है कोई, अब जो नाम क्या है? चाचा चौधरी, सभी को उसको उसी नाम से जानते हैं। अब मैंने उसका बिजनेस खरीद लिया, तो मेरे को भी किसके नाम से जानेंगे? चाचा चौधरी। लेकिन क्या मैं आज अगर कोई चाचा चौधरी नाम का कोई बिजनेस खड़ा करता, तो क्या मेरे को कोई पहचान पाता? नहीं। तो उसकी गुडविल है या नहीं उस नाम की? तो उसने 10 लाख मेरे से उस नाम की, उस गुडविल की ली। तो वो जो 10 लाख एक्स्ट्रा लिए हैं, अगर तो मैंने परचेज्ड करी है, तभी मेरा कोआ आएगा, तभी तो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगी। तो उन्होंने यही बोला कि अगर एक्वायर करी है, तो जो भी परचेज प्राइस तुम लोग पे करके आओगे, जो भी परचेज प्राइस तुम लोग पे करके आओगे, दैट इज योर कोआ। बस खत्म। ठीक है, अगर कोई इंटेंजिबल एसेट 1/4/1 से पहले है, मतलब 2001 से पहले है, उसमें जो भी उसका एक्चुअल परचेज प्राइस आएगा वही उसकी गुडविल बन जाएगी। ओ सो जो उसका परचेज प्राइस आएगा वही उसका कोआ बन जाएगा। समझ आ गया? तो 2001 से जो भी पहले परचेज प्राइस होगा वही उसका कोआ निकल के आएगा, बस इतना था। ठीक है, फिर 2001 के बाद में उसकी इंडेक्सेशन कर सकते हो। समझ आ गया? इजी। अब दूसरा कौन सा? शेयर्स। 3 तरीके के शेयर होते हैं, एक तो ओरिजिनल शेयर जो आप लोग मार्केट से बाय करते हो, एक होते हैं राइड शेयर, एक होते हैं बोनस शेयर। सर ओरिजिनल शेयर, राइड शेयर, बोनस शेयर, बेटा पता होना चाहिए तुम लोगों को इतना। राइड शेयर क्या होते हैं? और ऐसे शेयर जो कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिए जाते हैं, दैट इज राइट शेयर्स। बोनस जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, दैट इज बोनस शेयर्स। तो राइट शेयर क्या होती है? अगर तो आपने राइट एक्सेप्ट कर लिया राइट शेयर में कि हाँ मेरे को राइट, मतलब मैंने रिलायंस के शेयर खरीदे हुए थे, रिलायंस के शेयर खरीदे, तो उन्होंने बोला कि हम लोग जिन्होंने पहले के शेयर खरीदे हम उनको और शेयर देना चाहते हैं, तो जो लोग खरीदना चाहते हो वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर मैंने ये राइट एक्सेप्ट करा, तो जो भी मैं पे करूंगा प्राइस, वो मेरे लिए क्या आ जाएगा? मेरा कुआ निकल के आएगा। समझ लग गया? बस इतना है। ये रिनाउंस वाला छोड़ दो तुम लोग, रिनाउंस वाला तुम लोगों ने नहीं पढ़ना बस। तो राइट शेयर में जो भी राइट शेयर को तुम लोग एक्सेप्ट करोगे, जिस प्राइस पर एक्सेप्ट करोगे वही प्राइस तुम्हारा आगे निकल के आएगा, कुआ निकल के आएगा। बोनस शेयर्स में, बोनस शेयर में कोई भी कुआ नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, तो तुम्हारी कॉस्ट तो कोई आई नहीं, तो कुआ क्या होगा? नील। और परचेज प्राइस, जो भी तुम लोग ओरिजिनल शेयर परचेज करोगे, तो जितना भी परचेज प्राइस पे करोगे वो क्या आएगा? कोआ आएगा। मतलब आप लोगों ने देखा अभी तक मैंने 2 चीजें तुम्हें पढ़ाई हैं। एक तो मैंने पढ़ाया इंटेंजिबल एसेट्स का, एक पढ़ाया मैंने तुम्हें शेयर्स का। शेयर्स में बोनस शेयर्स तो क्या होते हैं? फ्री। और इंटेंजिबल एसेट्स में आपकी जो सेल्फ जनरेटेड होते हैं वो भी क्या है? फ्री। मतलब उसमें भी कोआ नील है। बाकी सारी जगह में कोआ क्या आएगा? जो परचेज प्राइस है वही कोआ आएगा। तो शॉर्ट में बोलूं तो दोनों केसेस में जो परचेज प्राइस है वही कोआ है, लेकिन सेल्फ जनरेटेड अगर इंटेंजिबल एसेट है या आपकी बोनस शेयर्स है, वहां पे कोआ क्या होता है? नील होता है। तो ये कोआ निकालने का तरीका है। अब आता है यहाँ पे लास्ट में कि अदर एसेट का कुआ कैसे निकालना है। तो अदर एसेट मतलब इन दोनों को छोड़ के जो भी एसेट बचेंगे, इंक्लूडिंग लैंड एंड बिल्डिंग, इंक्लूडिंग लैंड एंड बिल्डिंग, तो वो सारे कहाँ पे आएंगे? अदर एसेट में। अब अदर एसेट को भी इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कहते एक तो लैंड एंड बिल्डिंग अदर कर दो, बाकी के सारे एसेट एक साइड पे। मतलब अकेला शेयर एक साइड पे, बाकी सारे के सारे चूहे एक साइड पे। मतलब लैंड एंड बिल्डिंग एक साइड पे और बाकी के बाकी सारे एसेट्स कहाँ पे? एक साइड पे। ठीक है, अब लैंड एंड बिल्डिंग की बात चल रही है। अगर तो 1/4/1 के बाद में है तो क्या कोई दिक्कत होगी इंडेक्सेशन की? नहीं, तो उसके आपके इंडेक्स दिए हुए हैं। लेकिन अगर 1/4/1 से पहले की लैंड एंड बिल्डिंग है तो क्या करोगे? उसकी फेयर मार्केट वैल्यू दी गई है और उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू दी होगी, एसडीवी। फेयर मार्केट वैल्यू एसडीवी, विच एवर इज लोअर। क्या बोला मैंने? एफएमबी और एसडीवी विच एवर इज लोअर, वो उठाओ, उसको परचेज प्राइस के साथ में क्या कर दो? क्या कर दो? उसका मैच कर दो। ठीक है, तो परचेज प्राइस के साथ में उसको क्या करो? कंपेयर करो, विच एवर इज हायर। तो सबसे पहले एफएमबी और एसडीवी, विच एवर इज लोअर,
जो भी आएगा उसका आंसर, उसको क्या करोगे, परचेज प्राइस के साथ में क्या करोगे, कंपेयर करोगे, विच एवर इज हायर, वहां पे लेके जो भी निकलेगा वो आपका क्या निकलेगा, गोवा, अगर 141 से पहले। अब फिर इसको करने के बाद में अब 141 पे आ जाओगे, फिर 2001 के बाद जितनी इंडेक्सेशन आप तुम लोगों ने करनी है वो कर सकते हो। ठीक है, एसडी मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। फिर अदर के लिए उन्होंने बोला जो भी एफएमबी और परचेज प्राइस होगा। सर कुछ ना मैच मैच सा लग रहा है, देखो ध्यान से, 141 से पहले एफएमबी और एसडीवी, एफएमबी एसडीवी, एक मिनट ना, एफएमबी एसडीवी परचेज प्राइस और एफएमबी और परचेज प्राइस। सर क्या 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 मतलब कि अगर तो तुम्हारी लैंड बिल्डिंग है तो वहां पे तीन चीजें देखनी है तुमने, पहले एफएमबी, बीच में एसडीवी है, फिर क्या है, परचेज प्राइस। लेकिन अगर इसके अलावा कोई भी एसेट है तो फिर एफएमबी देखोगे, परचेज प्राइस देखोगे, एसडीवी नहीं देखोगे। सर क्यों नहीं देखेंगे बेटा, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू हमेशा लैंडेड बिल्डिंग पे लगेगी, अदर एसेट्स पे नहीं लगेगी, बस। ठीक है, तो यहाँ पे गोवा जो है वो खत्म होता है, कोई इतना सा बस कोई खत्म करते हैं और फिर ये क्लोज करते हैं इसको। कोई में कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होती है बेटा, अगर तुम लोगों ने कोई इनटेंजिबल एसेट की इंप्रूवमेंट करी, क्या इंप्रूवमेंट करोगे इनटेंजिबल एसेट में, जिस एसेट को तुम लोग छू नहीं सकते उसकी क्या इंप्रूवमेंट करोगे, तो उसकी कोई क्या होगी, नील। लेकिन बाकी एसेट्स की कोई होगी थोड़ी सी। ठीक है, अगर वो 141 के पहले है तो जैसे तुम्हें बाकी लोग करते हैं ना इग्नोर, वैसे उसको इग्नोर कर देना। पता है मेरे को क्या क्या बीता तुम लोगों के साथ, पर चलो कोई ना। तो जैसे तुम्हें इग्नोर जैसे जैसे इग्नोर करते हो तुम बाकियों को, वैसे 141 के पहले वाली कोई को क्या कर देना, इग्नोर। दिल पे नहीं लेगा कोई, ठीक है, मजाक चल रहा है, दिल पे कोई नहीं लेगा, ठीक है, जानता हूं मैं सब कुछ। उसके बाद में अगर 141 के बाद का है, अगर 141 के बाद का है फिर उसकी इंडेक्सेशन करोगे। मतलब कोई के लिए सिंपल सा उन्होंने बोल दिया कि कोई अगर इनटेंजिबल एसेट है वहां पे तो कोई होगा नहीं। क्या बात है, इनटेंजिबल एसेट में कोई होगा ही नहीं, है ना। अगर बाकी अदर के लिए 141 से पहले है तो उसको इग्नोर कर दो, पुराने लोगों को इग्नोर कर दो, और 141 के बाद है तो फिर उसकी इंडेक्सेशन कर दो। तो यहाँ पे तुम्हारा खत्म हो गया सारा। ठीक है, बाकी इसको रीड करना, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, बस लास्ट में करवा रहा हूँ तुम्हें। स्पेशल इनकम। सर क्या मतलब स्पेशल इनकम का, बेटा हर एक इनकम के ऊपर टैक्स लगता है और उसकी स्लैब रेट्स दी गई हैं। 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है इंडिविजुअल के केस में। ठीक है, फिर टैक्सेशन ऑफ दी कंपनी अलग है, पार्टनरशिप का टैक्सेशन अलग होती है, ऐसे करके हर एक पर्सन की अलग रेट्स दिए गए हैं टैक्सेशन के। अब कोई पर्सन, अगर कोई इंडिविजुअल या कोई भी बंदा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमा रहा है तो लॉन्ग टर्म के भी दो उन्होंने वाइफर्गेशन करी है और शॉर्ट टर्म के भी दो वाइफर्गेशन करी है। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म नहीं दिया बाकी। चलो सुनो, यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ, फिर उसके बाद में इधर आते हैं। ठीक है, सुनो जरा, इन्होंने बोला कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वहां पे नहीं होगा बेटा, वो चैप्टर नंबर 1 में है। वहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है आप लोगों का, ये दो तरीके के हैं। सर कौन से दो तरीके के हैं बेटा, एक तो है तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, ठीक है, 112, ठीक है। फिर दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, ठीक है, कैपिटल ए। सर ये क्या दोनों चीजें हैं बेटा, ये दो तरीके के इन्होंने टैक्स रेट दिए हैं। अगर तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 है तो इसमें क्या करोगे, सीधा 20% का टैक्स लगाओगे। जो भी तुम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से 112 में जो आएगा उसका 20% टैक्स लगेगा। और अगर 112A है, 112A है तो उसमें आप सबसे पहले 1 लाख एग्जम्प्ट करोगे। क्या करोगे, 1 लाख एग्जम्प्ट, एग्जम्प्ट करोगे, और बैलेंस जो भी बचेगा, बैलेंस जो भी बचेगा उसके ऊपर 10% का क्या लगा दोगे, टैक्स लगा दोगे। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए दो बता दिए, अगर तो 112 है तो 20% का टैक्सेशन लगेगा, अगर 112A है तो 1 लाख माइनस करने के बाद में 10% का टैक्स लग जाएगा उस इनकम के ऊपर। सर यही अगर शॉर्ट टर्म की हो तो वो भी बता देते हैं बेटा। अगर शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो वो भी दो तरीके के होते हैं, वो होते हैं 111 और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 है, वहां पे नॉर्मल रेट लगेंगे, कौन से,
नॉर्मल रेट्स कौन से होते हैं बेटा, जो अलग अलग मतलब कंपनी के हिसाब से अलग है, ठीक है, इंडिविजुअल के हिसाब से अलग है, पार्टनरशिप के हिसाब से अलग है, तो उनके अलग रेट्स होते हैं। जैसे 2.5 लाख की इनकम का पर कोई भी टैक्स नहीं है, 2.5 लाख से लेके 5 लाख की इनकम पर आपका 5% टैक्स है, फिर 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम के ऊपर आपका 20% टैक्स है, 20% टैक्स है, और 10 लाख से ऊपर वाली इनकम के ऊपर आपका 30% टैक्स है। इस तरीके से आपके अलग अलग टैक्स रेट है, ये 60 ईयर तक होता है, ठीक है। मैं बाद में एंड में क्या करूंगा, एक को शॉर्ट करके आपको जब इंडिविजुअल की टैक्सेशन डालने की कोशिश करूंगा, वहाँ पे सारे टैक्स रेट्स जितने भी अवेलेबल हैं वो आपको डाल दूंगा। तो उसमें उस तरीके से क्या करनी होती है टैक्सेशन, लेकिन ये स्पेशल इनकम होती है जिनके ऊपर स्पेशल रेट रखता है, मतलब वो रेट सभी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन जहाँ पे ये वाली इनकम आ जाएगी यहाँ पे अलग रेट एप्लीकेबल होते हैं। तो इन्होंने बोला कि अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल वाला है, 111 वाला है, तो वो वहाँ पे नॉर्मल रेट रखेंगे। अगर 111A वाला है तो फिर 15% का टैक्स रेट लगेगा। ये चार ही तुम्हें याद करके ये लोग जब भी कैपिटल गेन का क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये चार रेट आप लोग लिख के आना, ठीक है। उसके बाद कैजुअल इनकम पे 30% टैक्स है। सर कैजुअल इनकम याद है, कैजुअल इनकम कौन सी होती है, एनीवन, कैजुअल इनकम कौन सी होती है? लॉटरी से कमाई इनकम कैजुअल इनकम, विनिंग, लॉटरी विनिंग से कोई भी कमाए, डे टू डे से नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट बैठे बिठाए तुम लोगों ने कुछ काम करा और हमें पैसा मिल गया, कैजुअल, ठीक है। तो लॉटरी वाली इनकम को कैजुअल इनकम बोलते हैं, ठीक है। और एक और बताऊं, अनएक्सप्लेन इनकम, मतलब तुम लोगों ने जो क्या करा हुआ है, तुम लोगों ने ऐसी इनकम कमा के रखी हुई है, ऐसी इनकम छुपा के रखी हुई है बेड के नीचे, सोफों के नीचे, ठीक है ना, पता नहीं कहाँ कहाँ पे तुम लोगों ने जो इनकम छुपा कर रखी है गवर्नमेंट से टैक्स बचाने के लिए, ठीक है ना, ब्लैक मनी जिसको तुम लोग बोलते हो, हाँ। तो वो इनकम अगर गवर्नमेंट पकड़ ले तो सीधा ही 78% का टैक्स लगता है उसके ऊपर। मतलब अगर कल को कोई इनकम तुम्हारी पकड़ी जाए और तुम लोग उस इनकम का हिसाब ना दे पाओ, तो फिर इस इनकम के ऊपर 78% का टैक्स लगता है डायरेक्टली, ठीक है, सब कुछ इंक्लूड करके। तो दैट इज अनएक्सप्लेन्ड इनकम। और बाकी तुम्हें क्या कहते हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट जो मिलेगा वो अलग, ठीक है। और राउंडिंग ऑफ क्या होता है बेटा, 1 के मल्टीपल में या फिर 10 के मल्टीपल में राउंडिंग ऑफ जब भी करते हैं, आपका जो भी टैक्स निकलेगा, तो ये नहीं है कि अगर मेरा 50 क्या कहते हैं 5050.20 रुपये आ रहे हैं, टैक्स किसी भी पॉइंट में भी निकल सकता है, तो 5050 रुपये 20 पैसे मेरा टैक्स निकल के आ रहा है, तो उस 20 पैसे को राउंड ऑफ करना है। तो किस तरीके से करना है, तो आप उस टाइम पे 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ करोगे, 10 के मल्टीपल, मतलब लास्ट में 10 के हिसाब से मल्टीपल होना चाहिए। जैसे 50 है तो 50 ही रहेगा, 60 हो जाएगा या तो, ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन जीएसटी में आप 1 के मल्टीपल में राउंड हो गए, जैसे 50 था तो 51, 52, 53 कुछ भी आ सकता है, लेकिन अगर टैक्स में राउंड ऑफ करना है तो आपका 51 आए, 52 आए, 53 आए, इन सभी को जीरो करना होता है, मतलब या तो 50 ले लो या तो 60 ले लो, ठीक है। तो या तो 10 के मल्टीपल में आएगा या फिर जीएसटी होगा तो 1 के मल्टीपल में राउंड ऑफ होता है। तो ये था तुम्हारा कौन सा कैपिटल गेन, यहाँ पे इतना ही कर लोगे। अच्छा ये ना समरी है बेटा, ये समरी है, अगर इसको स्ट्रक्चर वाइज लिखना है ना तो आप लोगों को पॉइंट पॉइंट बना के लिखना पड़ेगा। ये तो मैंने बना के आप लोगों को दिया ताकि इस तरीके से पूरा चैप्टर घूम रहा है। अगर तुम लोग अपनी बुक उठाओ और बुक उठा के चेक करोगे ना तो आधे से ज़्यादा तुम चक्कर खा के गिर जाओगे, फिर तुम्हें ग्लूकोज पीना पड़ेगा, क्या पता कुछ लोगों को लगवाना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो, इसलिए मैंने अपनी तरीके से समरी बना के डाल दी है। आप लोग इसको प्रेफर करो, लेकिन डिट्टो ये चीज़ लिखनी नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें आप लोगों ने देखा होगा मैंने हिंदी में लिखी हुई हैं, कुछ चीज़ें इंग्लिश में लिखी हुई हैं, क्योंकि मैंने सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए ये नोट्स बनाए हुए हैं, तो वो आपके काम में नहीं आने वाले। आपको समझना यहाँ से है, हाँ जो तुम लोग समझ जाओगे उसके पॉइंट्स बनाओ, इसकी समरी जैसे मैं आपको बोलता हूँ समरी बनाओ, उसके पॉइंट्स आप लोग बनाओ, उस पॉइंट्स को बनाने के बाद में आप लोग इसको अच्छे तरीके से एग्जाम में लिख के आना और फिर बढ़िया तरीके से हो जाएगा। कि आप लोग पहले एक्सप्लेन करना कि कैपिटल एसेट क्या होता है, फिर ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, चार्जिंग सेक्शन एक्सप्लेन करो कि आखिर किस तरीके से चार्जिंग सेक्शन में कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होगा और उसको हम लोग फिर यहाँ पे लेके आएंगे। फिर आप लोग एक्सप्लेन करोगे कि दो तरीके के कैपिटल गेन होते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में कौन से एसेट्स आते हैं, शॉर्ट टर्म में कौन से आते हैं, फिर उसका प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो सेलिंग प्राइस में से सीओआई और ईओटी माइनस करोगे, वहीं अगर लॉन्ग टर्म होगा तो आई कोई और
ईओडी माइनस करोगे। ये करने के बाद में फिर आप उनको बताओ कि आखिर कोआ क्या होता है, कोई क्या होता है, और आखिर इंडेक्सेशन क्या होता है। इंडेक्सेशन की एक एग्जांपल लेके आना। यहाँ पे मैंने ना आपको लोगों को वो दिया हुआ है, एक क्वेश्चंस दिए हुए हैं बीच में, तो इंडेक्सेशन कैसे होती है उसकी एक एग्जांपल लिखो। फिर उसके बाद में बताओ कि अगर इंडेक्सेशन अवेलेबल नहीं थे तो फिर हम लोग 2001 से पहले से जो एसेट्स हैं उनको उठा के 2001 पर लेके आते हैं और फिर उसके बाद में इंडेक्सेशन करते हैं। इतना भी लिख के आओगे तो मैं कहता हूँ मेजोरिटी कंटेंट तुम लोग लिख के आ सकते हो। लेकिन अगर कोई बोले कि सर यही हम लोग डिटो लिख के आए, समझे, तो अपना दिमाग यूज खुद कर लेना, फिर आगे इसकी समरी बनाना और फिर उसको याद कर लेना, प्रिपेयर, ठीक है। तो मिलते हैं आगे नेक्स्ट सेशंस में। अच्छा लगा हो तो बेटा लाइक सब्सक्राइब करते रहना, आगे शेयर करते रहना, जहाँ तक इनको पहुँचाना है आप लोगों ने पहुँचाना है, और आपने बाकियों की भी मेहनत को फल देना है, मतलब हम लोगों की मेहनत को फल देना है, ठीक है। तो आगे पढ़ो पढ़ो और चलते चलो।